वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल एक्सेल फंक्शन के बारे में जिसका नाम है डी गेट फंक्शन। दोस्तों, डी गेट फंक्शन एक्सेल का एक डेटाबेस फंक्शन है जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस पर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। दिस फंक्शन इज सुपर यूजफुल जब हमें किसी लार्ज टेबल से एक स्पेसिफिक वैल्यू रिट्राइव करनी हो। अक्सर लोग VLOOKUP यूज करते हैं, लेकिन dget आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और टारगेटेड सर्च ऑप्शंस दे सकता है, स्पेशली जब क्राइटेरिया बेस्ड सर्चेस करनी हो। मैं अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा कि VLOOKUP फंक्शन में और dget फंक्शन में क्या डिफरेंस है और dget फंक्शन को यूज करके हम अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब आप VLOOKUP यूज करते हो तो आप मल्टीपल क्राइटेरिया पर एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके अलावा जब आप VLOOKUP यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास रिवर्स लुकअप यूज करना फिर एक प्रॉब्लम है, यानी कि उसको यूज करने के लिए भी आप कोई एडवांस जो है वो ट्रिक इस्तेमाल करते हो। लेकिन डीगेट फंक्शन ये इजीली कर सकता है और जिससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव होगा। दोस्तों, मुझे पता है कि काफी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैं एक्सेल के बहुत से ऐसे स्किल्स और टेक्निक्स सीख के आया हूं जो शायद आपने अब तक यूज नहीं किए होंगे, और इन फीचर्स और फंक्शंस को आपने YouTube पर भी कम देखा होगा। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपका एक्सेल नॉलेज अब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। तो दोस्तों, डीगेट फंक्शन को यूज करने के लिए अब हमारे पास एक एग्जांपल डाटा मौजूद है। मेरे पास एम्प्लॉयज का डिटेल मौजूद है जिसमें मैंने एम्प्लॉय की सेल्स नेम, रीजन, एम्प्लॉय आईडी दिया गया है। और अब हमने करना क्या है कि हमने एम्प्लॉय आईडी के बेस पे उनका सेल मालूम करना है। VLOOKUP से भी हम सिंपली कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डीगेट फंक्शन की। तो दोस्तों, डीगेट फंक्शन से हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी के बेस पे डीगेट को अप्लाई करेंगे। डीगेट को हमने एक्टिव किया और अब हम देखते हैं इसके पैरामीटर्स के बारे में। सबसे पहला पैरामीटर है दोस्तों डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस वो रेंज है जिसमें डेटा मौजूद है। तो हमारा डेटा कहाँ पे मौजूद है? इस टेबल में मौजूद है। दोस्तों, जब भी हमने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, हमने इस चीज को याद रखना है कि हमने हेडर को रिमूव नहीं करना। VLOOKUP में तो अगर हम हेडर को इग्नोर कर देते थे फिर भी हमारा फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाता था, लेकिन डीगेट फंक्शन में ऐसा नहीं होता। डीगेट फंक्शन वर्क करता है हेडर की बेस पे। उसके बाद हमारा दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों फील्ड। फील्ड से क्या मुराद है? फील्ड वो कॉलम है जिसमें हमें रिजल्ट चाहिए और फील्ड को हम कॉलम नेम या नंबर के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जिस कॉलम से हम एनालिसिस लेना चाहते हैं, जिस कॉलम से हम अपना रिजल्ट लेना चाहते हैं, जिस कॉलम से हम अपनी आउटपुट लेना चाहते हैं, उस कॉलम को फील्ड कहते हैं दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे जस्ट अपने उस कॉलम हेडर का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम उसकी रेंज भी सिलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे हम जस्ट सेल्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कॉलम नंबर भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको तीनों तरीके करके बताऊंगा कि कैसे हम सेल्स, सेल रेफरेंस या उसका कॉलम नंबर दे के इसको कर सकते हैं। पहले मैंने अभी सेल रेफरेंस दिया जहां पे मेरा सेल्स का सेल था D1, उसको मैंने सेलेक्ट किया। और अगर हम इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं दोस्तों। तो D1 को मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूं और F4 से दोस्तों इसको लॉक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों हम हमारे पास आ गया क्राइटेरिया। कि हमारा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया से मुराद आप जानते हो वो रेंज है जो स्पेसिफाई करती है कि किस बेसिस पे वैल्यू रिटर्न करनी है। तो हमने किस बेसिस पे रिटर्न करनी है वैल्यू? 127 इम्प्लाई के। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हेडर को हमने इग्नोर नहीं करना। तो डीगेट के लिए हमें हेडर को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम F4 से इसको लॉक भी कर सकते हैं। जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया। और अगर हम इधर से किसी भी एम्प्लॉय आईडी को चेंज करते हैं तो उसकी भी सेल हमारे पास आ जाएगी दोस्तों। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे तीन तरह ये फॉर्मूला कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस फील्ड में D1 की जगह लिख दें सेल्स, टेक्स्ट लिख दें, तो भी हमारा आंसर दोस्तों आ जाएगा। और अगर हम सेल्स की जगह यहाँ पे लिख दें कॉलम नंबर, और कॉलम हमारा कौन सा है? एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 और 4। सेल्स का हमारा पास जो कॉलम नंबर है वो 4 है। तब भी हमारा आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो इस तरह से हम डी गेट से अपना आंसर मालूम कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक फंक्शन मैंने आपको बताया कि आप डी गेट यूज करके कैसे जो है वो एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट सेल्स मालूम कर सकते हो।
तो अब हम दोस्तों इसके अदर बेनिफिट्स देखते हैं कि हमारे पास इसके और बेनिफिट क्या है। ये तो हम सिंपली वीलुकअप से भी कर सकते थे, यही माइंड में अभी तक आपके क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए कि अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो तो आप डी गेट से बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, डी गेट को एक्टिव करेंगे। डी गेट को एक्टिव करने के बाद वही हमारी डेटाबेस यानी कि वो जो टेबल जिसमें हमारी तमाम डिटेल है उसको सिलेक्ट करेंगे। F4 से हम इसको लॉक कर देंगे। F4 से लॉक करने के बाद अब फील्ड में हम इसको अप्लाई करेंगे। फील्ड हमारे पास वही सेल्स है, उस सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अगर लॉग करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर करना चाहें तो कर दें, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी हमारा आंसर ठीक आएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्राइटेरिया की बात करते हैं। अब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, इम्प्लॉय आईडी 125 हो और नेम उसका अब्दुल्ला हो तो हमें सेल्स मालूम करनी है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हेडर को इंक्लूड करेंगे और इसको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आंसर दोस्तों आ जाएगा। अगर इसकी जगह हम कोई और इम्प्लॉय ले लेते हैं तो भी हमारे पास आंसर दोस्तों आ जाएगा। और उसके बाद इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में देखिए, अगर पहले हमारे पास 2 क्राइटेरिया से अब हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, तो वो हम कैसे करेंगे दोस्तों, ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ कि हमने डीगेट फंक्शन को एक्टिव करना है। डीगेट फंक्शन को एक्टिव करने के बाद एम्प्लॉय आईडी से लेके हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, F4 से लॉक कर देना है। फील्ड है दोस्तों वो है सेल्स D1, यानी कि उसके बाद हमने क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है और क्राइटेरिया इस वक्त हमारे पास 3 कॉलम है, तो हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर दोस्तों आ जाएगा। अब हम यहाँ से किसी और भी एम्प्लॉय का डाटा चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब इस एग्जांपल में देखेंगे कि हम रिवर्स यानी कि लेफ्ट कॉलम की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों हमारे पास सिंपल हल है, डी गेट को हम एक्टिव करेंगे। डी गेट को एक्टिव करने के बाद हमारी डेटाबेस वही एम्प्लॉय आईडी से लेके दोस्तों हम उसको लॉग कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो फील्ड है, फील्ड हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे जो कि A1 है। उसके बाद दोस्तों हम अपना क्राइटेरिया दे देंगे नेम हेडर के साथ। तो जैसे ही हम इसको हेडर के साथ देंगे तो हमारे पास आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो इस तरह आप बहुत जल्द जो है वो डी गेट की मदद से अपनी रिवर्स लुकअप यानी कि लेफ्ट कॉलम की वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हो, और मल्टीपल क्राइटेरिया हो तब भी डी गेट फंक्शन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो अब बात करते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स की। इसके 2 मेजर ड्रॉबैक्स हैं दोस्तों, वो ये हैं कि अगर हमारे पास किसी वैल्यू में कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ गई है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने रिवर्स लुकअप यूज किया, लेफ्ट कॉलम को यूज किया था, और अगर हमारे इस क्राइटेरिया में कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो, जैसे कि इसी नेम को का हम डुप्लीकेट ले लेते हैं, तो दोस्तों ये हमें एरर शो करेगा। इसके अलावा एक ये इसका ड्रॉबैक है। और इसके अलावा अगर हमने इन तमाम एम्प्लॉयज के नेम मालूम करने हो, एम्प्लॉय आईडीज मालूम करनी है, सॉरी, अगर हमने इन तमाम एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी मालूम करनी हो तो हम इसको मालूम नहीं कर सकते। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा हेडर के साथ जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसके लिए काम करता है। तो हमेशा ही ये 2 वैल्यूज यानी कि एक हेडर और एक उसके नीचे वाली वैल्यूज को फाइंड करेगा, इसके अलावा ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों। इसके अलावा हम इससे बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि हमने अपना कोई सिंपल फिल्टर यूज करना है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। अगर हमने इसको कंडीशंस के साथ यूज करना है, एंड फंक्शन और फंक्शन के साथ यूज करना है, तब भी हम कर सकते हैं। अगर हमें बहुत सारे क्राइटेरियाज के साथ काम करना है तो भी हम कर सकते हैं। और सबसे बेहतर चीज कि अगर हमें लेफ्ट कॉलम में वैल्यू फाइंड करना हो तो भी हम डी गेट की मदद से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है डी गेट फंक्शन, जिसकी मदद से आप अपना बहुत सा टाइम सेव कर सकते हो। आपको एडवांस वीलुकअप इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको डी गेट फंक्शन आता होगा दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।